जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि ज्ञानवर्धक वीडियो ही आप तक पहुँचाई जाए। तो आज हम जानेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, बहुत सारे लोगों के कॉल भी आते हैं कि हमें जो है व्यापार में अपने आप को उन्नति कैसे बढ़ाएं और किस तरह से व्यापार में, ताकि हमारे धन धान्य की बरकत रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाए। तो कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे जो है ये सारी समस्याएं उनकी खत्म हो जाए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और माँ जगत जननी, माँ लक्ष्मी मैया और माँ गौरी मैया का वास आपके घर में हमेशा बना रहे। तो ये वास हमेशा बना रहे कि कैसे बना रहे, इसी के ऊपर सारी चर्चा आज होगी कि हमने, आपको पता है कि जिस प्रकार से अपनी जीविका को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, अपने जीवन को महान बनाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जब कई जगहों पर ज़रूरतों को पूरा करती है धन। और कहते हैं कि जो धन है वो भगवान तो नहीं है, लेकिन आज के समय में, इस कलयुग में कहीं ना कहीं भगवान से कम भी नहीं है। तो ये, क्योंकि धन की तो मारा मारी है, व्यापार में उन्नति ना होना, व्यापार में तरक्कियाँ ना होना, किसी भी प्रकार की रुकावटें आना व्यापार में। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से ये धन उत्पन्न होता है, जिस शक्ति से ये धन उत्पन्न होता है, उस शक्ति को किस प्रकार से आपने उस शक्ति का आह्वान करना है, उस शक्ति को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। क्योंकि जब तक वो शक्ति प्रसन्न नहीं होगी तो आपको भी कहीं ना कहीं धन धान्य से भरपूर नहीं होने देगी। तो जैसा कि आपको पता है कि माँ की शुभ नवरात्रि आ रही है, जो कि चैत्र मास के महीने में है। आपको पता है कि जब 2 अप्रैल से ही शुरुआत है माता की नवरात्रियों की, तो उस नवरात्रि में माँ की नवरात्रि जो होती है वो 9 के 9 दिन सिद्धि के दिन होते हैं और सिद्ध होते हैं। उस नवरात्रि के अंदर अपार शक्ति वास करती है। हर व्यक्ति नवरात्रि के अंदर माँ की पूजा याचना करता है और एक माँ ही होती है जो कि अमृत तुल्य होती है। जिस प्रकार से जिसके पास माँ है उसके बाद समझ लो जगत है। कहते ना, किसी के हिस्से में दुकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया। मैं घर में सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में माँ आई। तो वही बात है कि माँ अमृत तुल्य होती है। अब उस माँ को अपने घर में लक्ष्मी स्वरूप में किस प्रकार से प्राप्त करना है, ये सबकी इच्छा होती है। हम, आपको पता है कि दरिद्र भी हमारे घर के अंदर होता है। उस दरिद्रों की जो नाश करती है वो भी माँ लक्ष्मी करती है। तो जैसे दरिद्रों को दूर भगाना, हमारे कर्मों के अंदर अगर भाग्य रेखा नहीं है, उस भाग्य रेखा को भी उत्पन्न महालक्ष्मी क्षण भर में कर सकती हैं। तो उसी प्रकार से हमने करना क्या है, मात्र छोटा सा ही कार्य कहूँगा और छोटा सा ही आपको मैं मंत्र बताऊंगा और उपाय बताऊंगा। करना किस प्रकार से है, सिर्फ इस पर फोकस रखना आपने। अगर आप नवरात्रि में अखंड जोत जलाते हो तो अखंड जोत आप जो भी त्योहार बना रहे हो उसी तरीके से बनाइए। जिस प्रकार से आप कलश की स्थापना करते हो, कलश की स्थापना उसी तरीके से कीजिए। आपने ना तो कोई चौकी लगानी है ना कुछ लगाना है, सिर्फ आपको मैं बताऊंगा, आपने 108 कमल गट्टे लेने हैं, 108 कमल गट्टे। और अगर उसकी माला भी मिलती है तो भी चल जाएगा। अगर माला नहीं मिलती तो 108 कमल गट्टे ले लेना आप। 108 कमल गट्टों में आपने करना क्या है, देखिए, हम जितना कोशिश करते हैं, हर चीज़ के पीछे भागते हैं, चाहे कोई सफलता पाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो ये तो है नहीं कि हमें उसकी प्राप्ति नहीं होगी, आज नहीं तो कल तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होगी। क्योंकि जितना आदमी किसी न किसी तरीके से प्रयास करेगा उस सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन वो किस प्रकार से पहुंचेगा वो हमारे अंदर ही छुपा होता है। आज मैं माँ लक्ष्मी का आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र से आपने सच्चे मन से उस मंत्र की पूजा याचना करनी है। देखिए, मंत्र कभी भी, कोई भी मंत्र होता है वो एक
दिन के लिए नहीं होता, वो जीवन भर के लिए होता है। जब तक आपका जीवन है, अगर आप किसी भी कोई भी नए कार्य करते हो या कोई भी लक्ष्मी प्राप्ति का कार्य करते हो, आप सोचते हो कि मैंने आज ये मंत्र उठा लिया और इस मंत्र को मैंने पा लिया तो ये आज ही सिद्ध हो जाएगा, आज ही काम करने लग जाएगा, आज ही मेरे पास करोड़ों रुपए की धन संपत्ति आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा के चाहने से तो हो सकता है, माँ के चाहने से तो हो सकता है, क्योंकि उन देव शक्तियों के आगे हमारी कोई भी औकात नहीं है। वो देव शक्तियां चाहें तो हमें बहुमूल्य बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रयास तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई पूजा याचना तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आटा अपने आप ही गुंद जाएगा और अपने आप ही रोटी मिल जाएगी तो अपने मुख में आ जाएगी। भगवान की कृपा से तो आ सकती है, किसी न किसी के थ्रू में, किसी के घर में आटा गूंदा, वहां से रोटी लेकर वो आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भगवान के कृपा से तो सब कुछ हो सकता है। जिस प्रकार से आपको हनुमान जी महाराज की कृपा के पात्र आप हो, माँ दुर्गा की कृपा के पात्र हो, तो इस नवरात्रि में किसी व्यक्ति का क्वेश्चन था मेरे से कि गुरुजी ऐसा कुछ बताइए कि सारे व्यक्ति अधिकतर लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, तो ऐसा कीजिए कि हमारे घर से वो लक्ष्मी खत्म ही ना हो, ना तो जाए। लक्ष्मी किसको कहते हो? वैभव लक्ष्मी, सुखद लक्ष्मी। और ये क्या है? ये लक्ष्मी वो जो अगर आपका परिवार सुखमय हो, आनंदमय हो, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का रोग दोष बीमारी उत्पन्न ना हो, उसी को तो लक्ष्मी कहते हैं। हम इसी चीज की तो बात कर रहे हैं ना, हम इसकी बात तो ना कर रहे हैं धन की। धन तो हाथ का मैल है। जब माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हो जाएगी तो धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन आपके जो चाहने से अपने आप ही सब कुछ उत्पन्न होता है। करना क्या है, एक मंत्र को मैं आपको बताऊंगा। इस कमल गट्टे की आपने माला लेनी है और गाय का देसी घी लगाना है। अगर आपने अखंड जोत लगा रखी है तब तो गाय का घी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो अखंड जोत से ही काम हो जाएगा। तो 9 के 9 दिन आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है, और इस मंत्र को एक दिन के लिए नहीं, या आपने अपने जीवन भर के लिए इस मंत्र का जाप करना है। आप स्वयं कहोगे, जब ये मंत्र आपका काम करने लग जाएगा, अपने आप ही, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही कृपा आपके घर में से कभी जाएगी नहीं। वो जो मंत्र है वो क्या, जो मंत्र है वो क्या है? ओम श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः, ओम श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः, ओम श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की जो आपने अनगिनत माला करनी है। करनी क्या है? कमल गट्टे से उठाकर, जैसे कि आपने एक मंत्र बोला ओम श्री माँ सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस प्रकार से उठाकर आपने माला ऐसे दाने गिनने हैं। अगर माला है तो माला जपिए, माला फेरनी है। तो आपने इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर देना है। इसका जो शुभ मुहूर्त है, नवरात्रि में सब के सब सिद्ध होते हैं, सभी शक्तियां सिद्ध होती हैं, और 9 देवियों की पूरी कृपा नवरात्रि में, और समस्त ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो नवरात्रि में कृपा ना करे। अगर आप नवरात्रि के अंदर इस मंत्र का जाप करोगे माँ लक्ष्मी की, क्योंकि मातु लक्ष्मी करे कृपा, करे हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो, यही मोर अरदास, यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूँ, सह विधि करूँ सुवास, जय जननी जगदम्ब के सिंधु सुधा में सुमरे तोई, ज्ञान धन विद्या ये ऐश्वर्य यश मान सम्मान विद्या दे मोही। तो इसी प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, और इस मंत्र को आपने जब जाप करते रहो, कंटिन्यू जाप करते रहो, जिस दिन नवरात्रि से उठाए हो। अगर आपने नवरात्रि के अंदर ही इसको प्रकट करना है, पावरफुल बनाना है, तो नवरात्रि के अंदर भी आप इसको चार्जेबल कर सकते हो। नवरात्रि में 5.25 लाख मंत्र के बाद ये मंत्र जो है अपने उक्त कार्य वक्त में स्टार्ट हो जाएगा और कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसको तैयार, आपने रोज की कितनी माला करनी है वो आप काउंटिंग करके कैलकुलेटर में लगा लेना, कि उसके बाद आपने इसका दशांश हवन भी करना है। अगर आप नवरात्रि में, अगर आप चाहते हो कि मैं 5.25 लाख मंत्र नहीं कर सकता, तो इस नवरात्रि से आप इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए अगली चैत्र मास की नवरात्रि तक आप स्वयं मुझे खुद बोलोगे, यहाँ तक कि 6 महीने
महीने अश्विन मास में ही आप स्वयं कह दोगे मुझे कि गुरुजी आपके उस बताए हुए मंत्र से मुझे बहुत कुछ कृपा प्राप्त हुई है। तो अगर आप सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करोगे, यकीन मानिए आप सौभाग्यशाली हो जाओगे। आप अभाग्यहीन को भाग्यवान बना देती है माँ लक्ष्मी की कृपा। तो नवरात्रि के अंदर आपको पता है कि माँ से क्या नहीं ले सकता बच्चा, अपनी माँ से क्या नहीं ले सकता। और माँ ही तो है जो जगत को उत्पन्न करती है, माँ ही तो है जो बच्चे के हर ख्वाहिश को पूर्ण करती है, माँ ही तो है जो बच्चे की हर इच्छा को पूर्ण करती है। तो क्यों ना आप, मैं और आपके परिवार समस्त मिलकर माँ का अभिनंदन करते हैं और माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्योंकि हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप अपने आप को वैल्यूबल बना लोगे। तो इसलिए जय माता की, जय श्री राम, और मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके घर में हमेशा वास करे। अब कई व्यक्तियों को अगर मंत्र नहीं समझ में आएगा तो ये लिख देंगी नीचे, और या इधर भी टास्क बार में लिख देना। तो मंत्र लिखने के बाद आपने देखना है मंत्र का जो उच्चारण है आपको कब करना है। जब भी आप कोई भी जाते हो, जहीं कहीं से लेन देन भी है, तब भी इस मंत्र का 5 बार आपने मंत्र का जाप करना है और मंत्र को कंटिन्यू रखना है, बंद नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। चाहे आप लेडीज प्रॉब्लम में हो, इसमें ये नहीं है कि जेंट्स कर सकता है या लेडीज कर सकती है, कोई भी कर सकता है। जब लेडीज राजसवल्य होती है उस दौरान आप मंत्र का जाप कर सकते हो, दीपक किसी और से भी, लेकिन एक दीपक संध्या कालीन इस मंत्र के नाम का जरूर लगेगा। ये बात हमेशा याद रख लेना। बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।